मनुष्य के बर्बाद होने के 6 लक्षण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कोई अच्छा खासा सफल व्यक्ति देखते ही देखते बर्बादी की कगार पर जा पहुंचता है और अंत में संपूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। आखिर क्या कारण होता है उसका इस प्रकार अर्श से फर्श तक पहुंचने का? ऐसे कौन से हैं वे लक्षण जिनके कारण मनुष्य बर्बाद हो जाता है? दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम उन्हीं लक्षणों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों इन्हीं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें अपने जीवन में कई सारी बड़ी सीख प्राप्त हो जाती है। और मेरा तो मानना है कि हमें कभी भी कहीं भी किसी से भी थोड़ा सा भी ज्ञान मिले तो उसे अवश्य ही ग्रहण कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, बिना विलंब किए हम अपनी कहानी को आरंभ करते हैं। एक गांव में एक ठाकुर नाम का आदमी रहा करता था। ठाकुर पहले तो बहुत ही गरीब था, लेकिन देखते ही देखते उसने अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर अपने आप को गांव का जमींदार बना डाला। इसमें कोई शक नहीं था कि ठाकुर ने कितनी मेहनत से अपने आप को इतना बड़ा और इतना कामयाब जमींदार बना लिया था। ठाकुर दिन रात मेहनत करता और देखते ही देखते ठाकुर आसपास के 50 गांवों में सबसे बड़ा जमींदार बन चुका था। लेकिन ठाकुर के साथ पता नहीं क्या हुआ, देखते ही देखते ठाकुर जहां 50 गांवों में सबसे ज्यादा अमीर हुआ करता था, अचानक ठाकुर का भाग्य पतन की ओर अग्रसर होने लगा और देखते ही देखते ठाकुर बर्बाद होने लगा। ठाकुर को अपनी इस प्रकार की हालत देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। कहां वह इतना अमीर हो चुका था और कहां अब वह इतना गरीब होता चला जा रहा था। ठाकुर अपने इस प्रकार के पतन को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या गया। अपने इस हाल के कारण जहां वह सभी का सम्मान प्राप्त किया करता था, वहीं पर लोग उससे अब दूर जाने लगे थे। एक दिन ठाकुर को पता चला कि उसके पास के गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु बाबा आए हुए हैं। साधु बाबा को कई सिद्धियां प्राप्त थीं और वे किसी की भी जीवन की समस्याओं को तुरंत ही समझ जाया करते थे। फिर क्या था, ठाकुर को जब यह पता चला तो ठाकुर बेसुध होकर दौड़ता हुआ साधु बाबा के पास जा पहुंचा। साधु बाबा की तेजमयी छवि को देखकर ठाकुर अपने आंसुओं को रोक न सका। ठाकुर के आंसुओं को देखकर साधु बाबा उसके समीप गए और ठाकुर से कहने लगे, बेटा, क्या हुआ? यूं छोटे बच्चों की भांति क्यों रो रहे हो? साधु बाबा के करुणामयी शब्द सुनकर ठाकुर उनके पैरों पर गिर गया और अपने जीवन की सारी समस्याओं के बारे में उसने साधु बाबा को बताया। साधु बाबा ने ठाकुर की सारी बात सुनने के बाद ठाकुर से कहा, सुनो बेटा, तुम्हारे इस हालत के जिम्मेदार तुम स्वयं हो। तुम कामयाब तो हो गए, लेकिन तुम अपनी कामयाबी को संभाल नहीं पाए। इसमें तुम्हारा दोष तो है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? कामयाबी सभी को रास नहीं आती और ऐसा कई लोगों के साथ अक्सर होता है। जब कोई व्यक्ति कामयाबी की ओर बढ़ने लगता है तो उसके अंदर 6 प्रकार के लक्षण समाहित हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य बर्बादी की ओर बढ़ चलता है। बेटे, मैं तुम्हें आज उन 6 लक्षणों के बारे में बताता हूं।
इन लक्षणों को सुनने के बाद तुम इनसे दूर ही रहना और फिर से जिस तरह तुम कार्य किया करते थे उसी तरह कार्य करना। पहला लक्षण है काम को टालने की आदत। जब कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ही कामयाब समझने लगता है तो उसे छोटे मोटे काम व्यर्थ लगने लगते हैं और वह केवल बड़े कामों की ओर देखने लगता है। लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे कभी भी किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी भी काम को टालने की आदत से दूर रहना चाहिए। दूसरा लक्षण है अपनी भावनाओं पर काबू ना होना। बेटा, कामयाबी एक ऐसा नशा होता है जो किसी के सर पर चढ़ गया तो वह फिर इंसान को इंसान नहीं समझता। फिर उसे बाकी के सभी लोग तुच्छ प्राणी दिखाई पड़ते हैं और वह अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर कहीं पर भी कुछ भी बोलने लगता है और अपना सम्मान खो देता है। इसीलिए मनुष्य को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। तीसरा लक्षण दूसरों को खुश करने की आदत। कभी कभी हम सभी के साथ होता है कि हम कभी अपने किसी मित्र के पास गए और मित्र मदिरापान कर रहा है और वह आपको भी इसी चीज के लिए आग्रह करने लगता है और मान लो उसकी खुशी के लिए मदिरापान कर लिया और देखते ही देखते धीरे धीरे आपको भी मदिरापान की लत लग जाती है, जिसके कारण मनुष्य का पतन होना आरंभ हो जाता है। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि दूसरों को इतना भी खुश ना करो कि अपने आप को ही बर्बाद कर डालो। चौथा है अहंकार। जब किसी पर अहंकार छा जाता है तो वह फिर अहंकार के मद में किसी भी इंसान को इंसान नहीं समझता है और मनुष्य के अंदर जब अहंकार समाहित हो जाता है तो फिर अहंकारी व्यक्ति किसी को भी सम्मान नहीं देता, जिसके कारण उसका स्वयं का सम्मान कम होने लगता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है लालच। जब किसी आदमी के अंदर लालच आ जाती है तो वह उसी लालच के वशीभूत होकर वह सारे काम कर डालता है जो उसे नहीं करने चाहिए और लालच के वशीभूत होकर वह यह भी नहीं देखता कि वह कितने निंदनीय काम करने लगा है। इसीलिए अपने ऊपर कभी लालच को हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि लालच पर अंकुश लगाना चाहिए। छठा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है काम वासना। काम वासना किसी भी अच्छे खासे आदमी को ले डूबती है। काम वासना के कारण घर में कलह होना आरंभ हो जाता है। इसीलिए काम वासना से हमें दूर रहना चाहिए और सबसे पहले अपने कर्म को ही प्रधान बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति का कर्म प्रधान होता है उसका साथ कामयाबी कभी नहीं छोड़ती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल में ऐसी ही कहानियों का संग्रह उपस्थित है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल की अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।